आपका धन्यवाद करते हैं कि आप पूरे उत्साह के साथ हमारे ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और अगर आप आज पहली बार गुड न्यूज सेंटर के ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल हुए हैं तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि पिछले दिनों में हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स आपको परमेश्वर में बढ़ने में सहायता कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप नियमित रूप से हमारे वीकली बाइबल स्टडी और प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। याद रखें कि हर गुरुवार यानी कि थर्सडे को रात 10 बजे से 11:15 तक हमारी बाइबल स्टडी होती है और हर शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक सामूहिक प्रार्थना होती है। आप सभी से अनुरोध है कि बाइबल स्टडी और प्रार्थना में ज़रूर से शामिल हो। आज सर्विस के दौरान हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप रोटी और पीने की सामग्री लेकर तैयार रहें। बाइबल में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं वह उनके निकट रहता है। आप अभी जहाँ कहीं भी हैं और हमारी ऑनलाइन सर्विस देख रहे हैं तो ये जान लें कि हमारा परमेश्वर आपके साथ है और हमारी ऑनलाइन सर्विस का आनंद लें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सर्विस के अंत तक हमारे साथ बने रहें। हमारी GNC प्रेज एंड वर्शिप टीम आज हमें स्तुति और आराधना में अगुवाई करने जा रही है। आराधना के दौरान आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं और घुटने झुकाकर भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आइए हम GNC वर्शिप टीम के साथ मिलकर आराधना करें। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना।
Let's get into the preaching today. और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। And as I was getting prepared for today's service, और मैं आज की सभा के लिए जैसे अपने आप को तैयार कर रहा था, I was reminded of a story. और मेरे को एक कहानी याद आई। And the topic of my preaching is और जो मेरे सभा का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, God's strength in our weaknesses. और परमेश्वर का बल हमारी निर्बलताओं में। God's strength in our weaknesses. परमेश्वर का बल हमारी निर्बलताओं में। And I was reminded of a story. और मेरे को फिर एक कहानी की याद आई। There was a young man in northern England. और एक युवा था उत्तरी इंग्लैंड में। He was a teenager. और वो युवा था। And he felt God is calling him to be a missionary. और उसको ये महसूस हुआ कि परमेश्वर उसको अपने कार्य के लिए बुला रहा है। He wanted to go to Ireland. और उसको एक जगह जाना था जिस जगह का नाम आयरलैंड था। And he wanted to serve the people there. और वहां जाकर उसको लोगों की सेवा करनी थी। He wanted to talk about the love of Jesus Christ with the people. और वहां जाकर वो यीशु के प्रेम को बांटना चाहता था। But he was not very educated. लेकिन वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। And he was a young man. और वो बहुत ही छोटा और युवा एक लड़का था। And another weakness he had was he was not a good speaker. और दूसरी उसकी जो निर्बलता थी कि वो ज्यादा अच्छे से बोल भी नहीं पाता He था। was below average than any other peers of his. और वो अपने जो ऊंचे लोग वाले जो ऊंचे स्थान पर जो लोग थे उनसे भी काफी वो निचले भाग में आता था। He always felt that he cannot do the God's work. और उसको हमेशा ये लगता था कि वो परमेश्वर के कार्य को कभी नहीं कर He सकता। always felt he was inadequate. और उसको ये लगता था कि वो भरपूर नहीं है। He thought he did not have good knowledge. और उसको लगा कि उसके पास अच्छी बुद्धि नहीं है। He thought he was underage. और उसको ये भी लगता था कि वो अपनी उम्र से छोटा है। He was incapable, he felt. और उसको ये लगता था कि उससे चीजें नहीं And होंगी। he thought, I don't know how I'm going to serve God. और उसको ये लगता था कि मैं परमेश्वर की सेवा कैसे करूंगा। But deep in his heart, लेकिन उसके हृदय में he knew that God has called him to be a missionary. उसको ये पता था कि परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए उसको बुलाया He है। knew that God has poured his love for people in Ireland. और उसको ये भी पता था कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को रखा है आयरलैंड के लोगों He के went लिए। to Ireland और वो एक जगह गया जिसका नाम आयरलैंड and था। he served as missionary. और वहां जाकर उसने परमेश्वर के कार्य को For किया। many years he served there. और बहुत सालों तक वहां पे परमेश्वर के कार्य को करता रहा। But he had this impression. लेकिन उसके दिल में ये बात थी He was not good enough. कि वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं He was था। not able to do things well. और वो अच्छे तरीके से चीजें नहीं कर पाता था। Even he's not able to compete among his other friends and people. और वो अपने दोस्तों को और दोस्तों से अच्छा कभी नहीं कर पाता था। And he felt that he was too weak. और उसको ये लगता था कि वो हमेशा एक निर्बल है। And many times people even ridiculed him. और उसको बहुत बार लोगों ने ऐसा भी जताया। And it went on, and when he was old, somebody asked him, और जब वो ऐसे ही चलता गया और जब वो बड़ा हो गया, किसी ने उससे पूछा you are doing ministry here कि तुम यहाँ पर सेवकाई कर रहे हो and you're doing good work. और तुम अच्छा काम कर रहे And हो। he spoke, he answered. और उसने जवाब दिया He said, I don't think I'm able to do what I'm supposed to do. और उसने ये कहा कि जो मुझे करना चाहिए मुझे नहीं लगता कि वो मैं कर रहा हूँ। I feel so inadequate, so weak. और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भरपूर नहीं हूँ और मैं निर्बल हूँ। And his ministry went on. और उसकी सेवकाई चलती गई। But today, लेकिन आज even if there were many people that time and good competitor to him, और उस समय में जब लोग अच्छे थे और उसका सामना कर सकते थे and people who could speak very well, और जो लोग बहुत अच्छा बात कर सकते थे people who were very intelligent, और जो लोग अच्छी बुद्धि वाले होते थे people those who were very rich, और जो लोग जो बहुत ही ज्यादा धनी होते थे and they were very eloquent and very competitive than him. और उससे ज्यादा अच्छे लोग और उसका सामना कर सकते थे। And today we remember और आज हम लोग उसको याद करते that हैं we do not know their names. और कि आज हमको उन लोगों का नाम याद नहीं है। But today we know their name in Christian world. और हम लोग जो हमारी मसीह दुनिया में हम उनका नाम जब याद करते हैं We know the name of Saint Patrick. हम लोग सिर्फ सेंट पैट्रिक का नाम हमको याद आता है। That teenager Patrick became a Saint Patrick.
और जो वो युवा एक लड़का जिसका नाम पैट्रिक था वो सेंट पैट्रिक बन गया and impacted people around the world और पूरे विश्व भर में उसने लोगों के जीवनों में काम through किया his ministry, अपनी सेवकाई के द्वारा through his ministry to poor, और गरीबों में अपनी सेवकाई through his ministry in giving love of Jesus Christ to people. और यीशु के प्रेम को बांटने में उसकी सेवकाई। But I was looking at, he always felt inadequate. और मैं देख रहा था कि हमेशा उसको ये लगता था कि वो भरपूर नहीं है। And I was reminded of a king called David. और मुझे इसी से एक राजा के बारे में याद आया जिसका If you नाम know था- the Bible a little bit, अगर आप बाइबल जानते हैं or if you have been to the church for some time, अगर आप कलीसिया भी गए हैं you might have heard the name of King David. आपने राजा दाऊद के बारे में सुना होगा। And some of you, when you hear the name King David, और कुछ लोग जब आप राजा दाऊद के बारे में सुनते हैं all of a sudden you remember he fought against Goliath, the giant, the Palestinian giant. और जब आप उसके बारे में सुनते हैं आपको ये याद आता है कि उसने गोलायत से लड़ाई की थी। You might remember that he was the great king of Israel. और आपको ये भी याद आता होगा कि वो इज़राइल का एक बहुत ही महान राजा था। And you may remember that he was the great grandfather of Jesus. और हम ये देखते हैं कि वो यीशु की वंशावली में और था। And you may remember also that God promised to David that his kingdom will never come to an end. और परमेश्वर ने दाऊद से ये वादा किया था कि उसका राज्य कभी भी नाश नहीं होगा। And as we remember about David, और जैसे हम लोग दाऊद के बारे में याद करते we हैं always think that he was the great man, और हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि वो बहुत ही महान एक a पुरुष mighty था king, और बहुत ही एक शक्तिशाली राजा a great warrior. और सबसे लड़ने वाला एक But योद्धा। we don't realize लेकिन हम लोग ये नहीं जानते what he himself felt. कि वो अपने बारे में क्या महसूस करता था। In 2 Samuel chapter 3 verse 39, दूसरा शमूएल उसका 3 के 39 में ये लिखा हुआ है। he speaks about himself. वो अपने बारे में बोल रहा है He speaks that he was the king. और वो एक वहाँ का राजा था He had power. और उसके पास बहुत ही शक्ति He had थी authority. और उसके पास हर चीज का वो He अधिकार had था। money. उसके पास पैसा, He had everything. उसके पास सब कुछ था। But he himself speaks about him. लेकिन वहां पर वो अपने बारे में कह रहा He है says, even if I'm the anointed king, कि तो भी मैं अभिषिक्त राजा हूँ, even if I'm the anointed king, कि अगर मैं एक अभिषिक्त राजा हूँ, I feel so weak. कि मैं अपने बारे में अपने आप में कितना निर्बल महसूस करता I हूँ, feel so weak. कि मैं अपने लिए कितना निर्बल महसूस He करता हूँ। realized his barrier to his potential. और वो अपनी जो आगे बढ़ने की रुकावट को जानता He था knew how weak he was. और उसको ये पता था कि वो कितना निर्बल है। Even the people of the world look at him in a different way. और जैसे कि पूरे विश्व भर के लोग उसको दूसरे नजरिए से देखते हैं Even if people thought that he was the mighty king, mighty warrior. और जैसे लोग उसको देखते थे कि वो बहुत ही एक महान योद्धा है Even though people knew that he was the great worshipper. और लोग ये भी देखते हैं कि वो परमेश्वर का एक बहुत ही बड़ा एक आराधनक था, But he knew his weaknesses. लेकिन वो अपनी निर्बलताएं जानता He था knew his limitations. और वो ये जानता था कि उसकी सीमा कितनी है। Even today, लेकिन आज भी you and I know our weaknesses. आप और मैं भी हम अपनी निर्बलताएं It जानते doesn't हैं matter how people look at us. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमें कैसे It doesn't देखते matter हैं, how our family members look at us. इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे परिवार वाले कैसे It देखते doesn't हैं, matter how people in your workplace look at you. इससे फर्क नहीं पड़ता कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपको लोग कैसे देखते You हैं। know your strength आप अपने बल को जानते हैं and you know your weaknesses. और आप अपने निर्बलताएं भी We जानते know हैं, our limitations. आप अपनी सीमाएं भी जानते We हैं, know our strength. आप अपने जो मजबूती जो आपकी शक्तियां हैं वो भी जानते And हैं। I do not know about you, मैं आपके बारे में नहीं but जानता many times I feel so limited. और बहुत बार मैं अपने आप को इतना सीमित महसूस करता हूँ I need some strength. कि मुझे बल की जरूरत I है, cannot do it myself. मैं ये अपने आप नहीं कर सकता I need the help of God in my life. और मुझे अपने जीवन में परमेश्वर की जरूरत है। And here we see और यहाँ हम देखते हैं when David realized his limitation, जब
दाऊद अपनी सीमाओं के बारे में उसको पता चलता है And he was attacked by people in many times. और बहुत बार उसको उस पे लोगों ने हमला किया. In fact, when his King Saul, his boss, he wanted to kill him several times. और बहुत बार हम देखते हैं कि जो उसका बॉस था शाऊल, सॉल जो उसके ऊपर हमला कर रहा था. When people thought that he fought against Goliath and killed Goliath, जब हम लोग ये भी देखते हैं जब उसने गुलायत को मारा, people came against him. और जो लोग हैं वो उसके विरोध में आ गए. His own king came against him. और उसका खुद का राजा उसके विरोध में His आ own गया. brothers came against him. उसके खुद के भाई उसके विरोध में आ And in गए. a situation when your own family, when your own people, when your own king come against you, और इस समय जब आपके जो दोस्त है, आपके बॉस, आपके परिवार वाले आपके विरोध में आ जाएं, you feel helpless. आपके पास और कोई चारा नहीं You होता. feel you need the help of God. और आपको तब महसूस होता है कि आपको परमेश्वर की You सहायता sometimes चाहिए. think that why people are doing injustice to me, आपको ये लगता है कि लोग ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, and it might be happening to you. और आपके साथ भी ऐसा हो रहा But at होगा. this moment, we will look at what David did when he felt he was weak. और हम लोग ये देखेंगे कि दाऊद ने उस समय क्या करा जब वो ऐसा महसूस कर रहा था. In Psalm chapter 69, और भजन संहिता उसके 69 में लिखा it talks about how he was in trouble and he prayed, he cried out to God. हम ये देखते हैं कि दाऊद कैसे पीड़ा में था और तब उसने परमेश्वर को पुकारा. And I was reading Psalm chapter 69, और मैं भजन संहिता उसका 69 देख रहा था. and I was reading Psalm chapter 69. और मैं भजन संहिता 69 देख रहा था. And I was looking at how many troubles that he has gone through. और मैं ये देख रहा था कि वो कितनी पीड़ाओं और समस्याओं का सामना किया है उसने. He was just a man like you and me. और वो मेरे और आपकी तरह एक साधारण सा मनुष्य था. Even though he was the king, और जबकि वो एक राजा भी था, he was facing the same challenges, maybe bigger challenges than us. और वो ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहा था. But when we face challenges like that, और अगर हम भी ऐसी समस्याओं का सामना when करते you हैं, feel weak, जब आप अपने में निर्बल महसूस करते when हैं, you feel you are limited, inadequate, और जैसे अगर आपको ये लगता है कि आप सीमित हैं और आप भरपूर नहीं when you हैं, feel that you are attacked by the enemy from every side, और आपको अगर ये लग रहा है कि हर जगह से आपके शत्रु आप पर हमला कर रहे हैं, maybe these are people those who are attacking you, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लोग हैं जो आप पे हमला कर रहे maybe हैं, your own situation attacking you, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी समस्या आपके ऊपर हमला कर maybe रही your है, own health attacking you, आपका खुद का स्वास्थ्य आपको हमला कर रहा maybe you है, have a big huge financial trouble या आपके पास आर्थिक समस्या हो सकती है जो आप पे हमला कर and रही है, huge debt that you are not able to pay, और जो आपका जो उधार है आप नहीं चुका पा रहे or हैं, you are facing challenges in your workplace. और आप अपने काम की जगह पे दफ्तर पे आप ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. When you feel like that, जब आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, what to do in that situation? और इस समय में आपको क्या करना चाहिए. David is an excellent example for us. और हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद एक बहुत ही बेहतर एक उदाहरण है, We can learn from his life. और हम उसके जीवन से सीख सकते हैं. And I was reading from Psalm chapter 69, और मैं भजन संहिता उसके 69 में देख रहा था, verse 16. उसका 16वें वचन You में. know, whenever we face a situation like that, और जब कभी भी हम लोग ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे we हैं, can learn from David. हम लोग हमेशा दाऊद से सीख सकते In हैं. verse 16, उसके 16वें वचन में ये लिखा है, David writes, "Answers me, O Lord, out of the goodness of your love, in your great mercy, turn to me." और 16वें वचन में दाऊद ये लिखता है, हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है, अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे. He says that God answer me out of the goodness of your love. दाऊद ये कहता है कि हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है. In spite of all the troubles, और जहाँ पर हम लोग मुसीबत से होकर भी गुजर रहे हैं, in spite of all the adverse situation, और सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी David was confident about one thing. और दाऊद को हमेशा ये जो निश्चित रहता था, David was very confident about one thing.
दाऊद हमेशा एक चीज के बारे में निश्चित रहता था। He knew that God loves him. वो ये जानता था कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है, He knew that God loves him. और वो ये जानता था कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। When we face situation like that, अगर हम भी ऐसी मुसीबत का सामना करते हैं, number one, सबसे पहली बात we need to know हमको ये जानना बहुत जरूरी है that God's love is unimaginable for us. कि हम लोग परमेश्वर के प्रेम को सोच भी नहीं सकते, God's love is unfailing for us. और उसका प्रेम कभी भी चूकेगा In नहीं। Romans chapter 8 it says, और रोमियो उसका 8वें अध्याय में and कहता है, who can separate us from the love of God through Christ Jesus? और परमेश्वर के प्रेम से हमको कौन अलग कर सकता है? Nothing can separate us from God's love. और हमको कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, No one can stop God from loving us. और कोई भी चीज परमेश्वर को नहीं रोक सकती हमें प्रेम करने से, Absolutely nothing. और कोई भी चीज, Nobody कोई भी नहीं, or nothing और कोई भी चीज नहीं, can stop God from loving you. और कोई भी चीज या कोई भी परमेश्वर को आपको प्रेम करने से नहीं And रोक God's सकती। love for you doesn't depend upon your look. और परमेश्वर का प्रेम आपके कैसा दिखते हो उस पर निर्भर नहीं करता, God's love for you doesn't depend your religion. और परमेश्वर का प्रेम आपके धर्म पे निर्भर नहीं करता, God's love for you doesn't depend upon your education और परमेश्वर का प्रेम आपकी पढ़ाई या लिखाई पे निर्भर नहीं करता, or how rich or how poor you are. या आप कितने धनी हैं या आप कितने निर्धन हैं। God's love for you is unconditional. और परमेश्वर का प्रेम बिना किसी शर्तों का है। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता And है, you can feel that, you can know that whenever you are going through weaknesses or trouble, आप ये जाने कि आप कभी भी निर्बलताओं से गुजर रहे हैं या मुसीबतों से गुजर रहे हैं, number one, सबसे पहली बात, remember God's love for you is unfailing. और आप ये हमेशा देखें, ये हमेशा महसूस करें कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी भी कम He नहीं होगा, loves you without any condition. और वो बिना किसी शर्त के आपको प्रेम करता And है। David says to God, और यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से कहता है Oh God, कि हे यहोवा, answer me मेरी सुन ले, out of your goodness of your love for me. क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। He was very confident of God's love. और वो परमेश्वर के प्रेम पे बहुत ही ज्यादा He निश्चित was था, so secured in God's love. और वो परमेश्वर के प्रेम में हमेशा सुरक्षित रहता I था। want to encourage you मैं आपको प्रोत्साहित करना to be चाहता हूँ secured in God's love, कि आप परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित रहें, to know for sure, और ये आप हमेशा ये to जानें be confident और हमेशा ये निश्चित रहे that God's love will never fail you. कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी कम नहीं होगा, It will be always there for you. और वो हमेशा आपके लिए होगा, God's eyes are upon you. और परमेश्वर की आंखें आप पर He हमेशा is लगी है, watching over you. और वो आपको हमेशा देख रहा He's है, watching you over your life. और वो आपके जीवन को देख रहा He's है, watching over your situation. और वो आपकी सारी परिस्थितियों को देख रहा है। God's love is always for you. परमेश्वर का प्रेम हमेशा आपके लिए है। Number two, और दूसरी बात, we can learn from David. हम लोग दाऊद से जो सीख सकते And he हैं, says, do not hide your face from your servant. अपने दास से अपना मुख न मोड़, Answer me quickly, फुर्ती से मेरी सुन ले, for I'm in trouble. क्योंकि मैं संकट में हूँ। David knew when he is in trouble and he knows God's love. He was not quiet. और दाऊद ये जानता था कि जब भी वो मुसीबत में है तो वो चुप नहीं He रहेगा, was not going to say, look, okay, God will take care of me. और वो हमेशा ये नहीं कहता था कि ठीक है परमेश्वर मेरा ध्यान रखेगा, He knew how to cry out to और God. वो ये जानता था कि परमेश्वर को कैसे पुकारना है, He knew how to shout unto God. और वो ये जानता था कि परमेश्वर की ओर कैसे चिल्लाना And he है, was saying like, God, do not hide your face from me. और वो ये कह रहा है कि परमेश्वर अपना मुख न मोड़, He was saying like, I'm your servant. और वो ये कहता है कि मैं तेरा दास हूँ, God, I'm yours. कि परमेश्वर मैं तेरा My हूँ, dependence is upon you. और मैं तुझ पर निरंतर निर्भर करता I do हूँ, not put my trust on any other thing, मैं अपना भरोसा और किसी चीज पे नहीं but रखता, I put my trust in you. लेकिन मेरा भरोसा तुझ पर है, I draw from you. और मैं तुझ में से अपने आप को लेता And he हूँ। was very sure that God is his source. और वो ये जानता था कि परमेश्वर ही उसका स्रोत
स्रोत है। And he knew how to cry out unto God. और वो ये भी जानता था कि परमेश्वर की ओर कब चिल्लाना है और कैसे चिल्लाना है। Number 2, दूसरी बात, I just want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, When you go through time like this, जब आप ऐसे ही समय से होकर गुजर रहे हैं, when you feel you are weak, आप जब ये जानते हैं कि आप निर्बल हैं, don't keep quiet. आप चुप न रहें। God is putting his ear on your voice. और परमेश्वर अपने कान को आपके आवाज की ओर लगा। He is expecting you to open up your mouth and shout out loud. और वो ये चाहता है कि आप अपने मुखों को खोलकर उसको पुकारें। I remember my brother's daughter. और मैं अपने भाई की बेटी को याद करता हूँ, She's a baby. और वो बहुत छोटी है, When she feels hungry, और जब उसको भूख लगती है, she doesn't think like, oh, my mom is going to feed me anyway. और वो ये नहीं बोलती कि हाँ मेरी मम्मी मुझे कभी भी खाना And she देगी, keeps quiet and waiting for the food to come. और वो चुप रहकर खाने का इंतजार नहीं She करती। doesn't do like that. वो ऐसे नहीं करती। When she's hungry, जब वो भूखी होती है, she makes her mom knows that she's hungry. और वो अपनी माँ को ये पता लगने देती है कि उसे भूख लग रही She है, shouts out aloud. और वो बहुत जोर से चीखती है, She cries और वो रोती है when she's hungry. जब उसको भूख लगती है। Exactly, we are the children of God. और ऐसे ही हम लोग परमेश्वर की संतान हैं, As a child of God, और परमेश्वर के संतान होने के नाते God is willing and open to listen to your cry. ये परमेश्वर हमेशा उपलब्ध है कि वो आपके आवाज को सुन रहा God है। wants you to open your mouth and speak to Him. और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मुंह को खोलकर उससे बात करें, And you can talk to Him. आप उससे बात कर You सकते can हैं, cry out to Him आप उसके सामने रो सकते and say, हैं, God, through Jesus Christ, और आप ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से I come to you in boldness और मैं दृढ़ता से तेरे सम्मुख with आता the हूँ। sonship that is given by God through Jesus Christ. और जो संतान होने का अधिकार जो हमको यीशु मसीह के द्वारा मिला है परमेश्वर से। You know, Jesus was not there that time, so David says, I'm your servant. और वहां पर क्योंकि यीशु नहीं था तो दाऊद कहता है कि मैं तेरा दास हूँ। But now through Jesus Christ, लेकिन अभी यीशु मसीह के द्वारा Jesus calls us, I don't call you servant, but I call you friend. और यीशु कहता है कि मैं तुम्हें दास नहीं लेकिन मित्र बुलाता हूँ। And he takes us one step further from there. और वो हमको वहां से थोड़ी और आगे ले जाता And है, he says that I call you my children. और वो ये कहता है कि मैं तुम्हें अपना संतान बुलाता हूँ। We are children of God. और हम परमेश्वर की संतान हैं, And as children of God, और परमेश्वर की संतान होने के नाते he cares for us. वो हमारी देखभाल And करता he है, given us the right और उसको वो सारा अधिकार that है we can approach God's throne with boldness. कि हम लोग दृढ़ता से उसके सम्मुख आ सकते The हैं। Bible says we can approach the throne room of God with boldness. और बाइबल ये कहती है कि हम लोग दृढ़ता से उसके पास जा सकते You हैं। know, when you say throne room of God, और जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर का सिंहासन, you see it's God in the throne. और हम लोग ये देखते हैं कि परमेश्वर उस सिंहासन पर बैठा You है, see God as the King of Kings. और आप देखते हैं परमेश्वर राजाओं का राजा है। And if you can imagine और अगर आप सोच सकते हैं all the history, all the kings and the rulers, अब इतिहास में कि बहुत सारे वहाँ पे राजा और योद्धा होते when थे, the king would be sitting in his throne, और जब राजा वहाँ अपने सिंहासन पर बैठा and है, there'll be prime ministers and many ministers will be sitting, और वहाँ पर सारे योद्धा और सारे याजक और सारे लोग वहाँ बैठे and हैं, king will be with all his authority. और वहाँ राजा अपने पूरे अधिकार के साथ बैठा है, And no one can enter into king's court without permission. और वहाँ पर बिना इजाजत के वहाँ पर कोई भी अंदर नहीं जा If सकता, someone tries to get into the king, और कोई भी अगर राजा तक जाने की कोशिश he will करता be है, stopped by the guard. और वहाँ पर उसको रोक दिया जाता And है, if he forces himself, और अगर वहाँ पर आप जबरदस्ती करते हैं he will be persecuted. और उसको फिर बंदी गृह में डाल दिया So जाता है, king sitting in his palace, in his throne. और वहाँ राजा अपने सिंहासन में अपने महल में बैठा है। Here the Bible says, और यहाँ बाइबल ये बताती है, when the king of kings is on his throne, और जब राजाओं का राजा अपने सिंहासन पर बैठा and है, all the prime minister and the galaxial beings are और there, जहाँ पे वहाँ पे सारे मंत्री और सारे उच्च
पद के लोग वहाँ बैठे हैं And God gives us a special license. और वहाँ पर परमेश्वर हमको एक बहुत ही एक खास लाइसेंस देता It है। doesn't matter what God is doing. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर क्या कर रहा It है doesn't matter who God is sitting with. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर किसके साथ बैठा है, But as a child of God, लेकिन परमेश्वर के संतान होने के the नाते Bible gives us authority और बाइबल हमको यह अधिकार देती है that we can enter into His throne room with boldness. कि हम उसके सिंहासन के पास दृढ़ता से जा सकते You don't हैं। need permission. आपको वहाँ पर इजाजत की जरूरत, You can walk into your Father's throne आप अपने पिता के सिंहासन के पास जा सकते and हैं you can speak to Him. He is willing to be disturbed. और वो चाहता है कि आप उससे बातचीत करें, आप उसको डिस्टर्ब करें, Because you are not a servant, क्योंकि आप दास नहीं हैं, you are a child लेकिन आप उसके संतान and you हैं have authority. और आपके पास अधिकार है God is waiting for you और परमेश्वर आपका इंतजार कर that you रहा will है cry out to Him. कि आप उसके सम्मुख जाकर उसके सामने रोएंगे। It is so important ये बहुत जरूरी है that in our weaknesses कि हम अपने निर्बलताओं में we realize the love of God for us in our life. और हम लोग परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करते And हैं। number two, और दूसरी बात, during our weaknesses, हम अपनी निर्बलताओं के समय में we realize that we need God और हम लोगों को ये महसूस होता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है and we can run to God. और हम लोग परमेश्वर की ओर भाग सकते With हैं boldness, we can enter into His throne room और दृढ़ता के साथ हम उसके सिंहासन के पास जा सकते and हैं we can say to God, और हम लोग ये कह सकते हैं God, I'm your child कि परमेश्वर हम तुम्हारे संतान and I need your help. और मुझे आपकी सहायता की जरूरत And है God is open and willing और परमेश्वर हमेशा उपलब्ध है और वो to सुनेगा interfere and intervene in our weakness. और हमारी निर्बलताओं में आएगा और आपके साथ आपकी सहायता You know, करेगा। when you feel you are weak, और जब आप ये महसूस करते हैं कि आप निर्बल हैं when you feel you are limited, और जब आपको ये महसूस होता है कि आप सीमित हैं, you think you cannot do yourself. आप ये सोचते हैं कि आपसे ये नहीं होगा, That is when you need God. और तभी आपको परमेश्वर की जरूरत है। And when it is successful, when you become successful, और जब आप सफल हो जाते हैं you know that you didn't do in your own strength. और आपको तब ये पता चलता है कि आपने अपने बल से नहीं You are किया है not successful in your own merit, और आप अपने ही बल से इस पे सफलता प्राप्त नहीं की है, but it was God who helped you. लेकिन ये परमेश्वर था जिसने आपको मदद की And है। God is always looking at you और परमेश्वर निरंतर आपको देख to रहा है, help you, वो आपकी सहायता करना चाहता to है bring you up, और आपको ऊंचा उठाने के to लिए make you a champion और आपको एक आपको सिद्ध मनुष्य बनाने in के लिए। spite of your weaknesses. आपकी निर्बलता हो या ना हो, God is there for you. परमेश्वर आपके लिए है His strength is going to be manifested in your और weaknesses. आप उसका बल है आपकी निर्बलताओं में काम आएगा। Just put your trust in Him. आप अपना भरोसा उस पर रखें Just know that God loves you always. और आप ये हमेशा याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता God है loves for you is unconditional. और परमेश्वर का प्रेम आपके लिए बिना शर्तों का I है। just want to encourage you to put your trust upon God. मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें Put your trust on God all the time. और निरंतर आप अपना भरोसा परमेश्वर पे रखें। But also, if you do not know Jesus Christ लेकिन अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं and you have never come to Jesus anytime, और या आप कभी भी यीशु के पास नहीं आए maybe हैं, you are for the first time listening about Jesus Christ. या ऐसा भी हो सकता है कि आप पहली बार आप इसे सुन रहे हों, Or if you have never given your life to Jesus, और ऐसा भी हो सकता है कि अपने जीवन को कभी यीशु को नहीं दिया है। I would encourage you मैं आपको प्रोत्साहित करना to give चाहता your हूँ life to Jesus कि Christ. आप अपने जीवन को यीशु To मसीह को put your दें, trust in Jesus. कि आप अपना भरोसा यीशु पर Through रखें Jesus Christ, और यीशु मसीह के द्वारा you can be a child of God. आप परमेश्वर के संतान बन You सकते can हैं। experience the love of God. आप अपने जीवन में उसके प्रेम को महसूस कर Your सकते life हैं। will be changed. आपका जीवन बदल Your जाएगा, destiny will be changed. आपका भविष्य बदल When you जाएगा। put your trust upon Jesus Christ जब आप अपना भरोसा यीशु पर रखते हैं and say to Him, Jesus, I'm a sinner. कि आप ये कहते हैं कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, I'm weak. मैं निर्बल हूँ, I'm limited. मैं सीमित हूँ And I come to you and put my trust upon you. और मैं आपके सम्मुख आता हूँ, अपना भरोसा आप पर रखता हूँ। Forgive my sin आप मेरे पापों को क्षमा करें and make me your son or daughter. और मेरे को आप अपनी बेटी या बेटा बना लें He is able to do it right away.
और वो तुरंत उस कार्य को करने के You लिए don't need to संभव go है। to a temple for this. आपको इसके लिए किसी मंदिर में जाने की You जरूरत don't need to नहीं है go to the mountains or get into the river. और आपको किसी नदी में या आपको पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। Right here, you can make a small prayer और यहाँ पर तुरंत आप एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते and हैं you can speak to God. और आप परमेश्वर से बात कर सकते He हैं। is here where you are. और वो वहाँ है जहाँ आप हैं He is there where you are. और वो वहाँ है आप जहाँ है वो वहीं पर है, Right with you. आपके साथ। His name is Emmanuel. और उसका नाम इमानुएल है, God with us. कि परमेश्वर हमारे साथ, He wants to stay with you. और वो आपके साथ रहना चाहता Can I है। pray with you? क्या मैं आपके साथ प्रार्थना कर सकता If you हूँ want to put your trust upon Jesus, कि आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहते हैं? I will pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना Just करूंगा। close your eyes for a आप moment. अपने आंखों को बंद कर लीजिए। While you close your eyes, जब आप अपने आंखों को बंद किए you don't हैं want to distract yourself from your surrounding और आप नहीं चाहते कि आपके आसपास की चीजें आपको परेशान कर रही हैं, and put your focus upon God. आप अपना जो केंद्र है वो परमेश्वर पे रखें। We do not put our focus on any object, और हम किसी भी वस्तु पे अपना ध्यान नहीं रखते but हैं, we put our trust upon God. लेकिन हम अपना ध्यान सिर्फ परमेश्वर पे Close रखते your हैं। eyes आप अपनी आंखों को बंद and let me करें। pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता You हूँ। may pray a prayer something like this, आप ऐसी कुछ प्रार्थना कर सकते हैं and make this your word. और ऐसा आप उसको अपने शब्दों में बोल सकते हैं। Close your eyes. आप अपनी आंखों को बंद करें। Father God, पिता परमेश्वर, I come to you मैं आपके सम्मुख आता हूँ in the name of Jesus Christ, और यीशु मसीह के नाम से, and I realize और मैं ये महसूस करता हूँ that I need you. कि मुझे आपकी ज़रूरत है, I realize और मैं ये महसूस करता हूँ that I'm a sinner कि मैं एक पापी हूँ and I'm limited और मैं सीमित हूँ and I need God's help. और मुझे परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है God, forgive my sin कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करें through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। And I believe और मैं ये विश्वास रखता हूँ that Jesus came to this world कि यीशु मसीह इस धरती पे आया and He died for me और वो मेरे लिए मारा गया and He rose again और वो फिर से जीवित हो उठा and He's alive today. और वो आज जीवित है। And by putting my trust upon Him, और मैं अपना भरोसा जब उस पर रखता हूँ, my sins are forgiven. मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। Jesus, और यीशु मसीह, I put my trust upon you. मैं अपना भरोसा आपके ऊपर रखता हूँ। Forgive my sin आप मेरे पापों को क्षमा and करें make me your child. और मुझे अपना संतान बना लें। Thank you, God, धन्यवाद करता for हूँ listening to my prayer. मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। In Jesus' name, यीशु के नाम से, Amen. आमीन। If you prayed this prayer, अगर आपने ये प्रार्थना की है God came into your heart. और यीशु मसीह आपके हृदय में आया He है forgave your sin. और वो आपके पापों को क्षमा कर You're a चुका child है। of God. आप परमेश्वर की संतान हैं You're a child of God from now on. और आज से अभी से आप परमेश्वर की संतान हैं। Look out, things are going to change. आप देखें कि चीजें कैसे बदलती हैं। As you put your trust upon Jesus आप Christ, जैसे अपना भरोसा यीशु पे रखते हैं, as you pray this prayer जैसे आप ये प्रार्थना करते हैं every day, और हर रोज God, you can experience God's help in your life. आप ये महसूस करेंगे, ये देखेंगे कि परमेश्वर की सहायता आपके जीवन में। I just want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Read your Bible. आप अपने बाइबल को Read निरंतर your पढ़ें। Bible every day. आप अपने बाइबल को हमेशा पढ़ें। Pray every day. आप हर रोज प्रार्थना By करें। doing this, आप ऐसा करने से you listen to God, आप परमेश्वर को सुनते हैं and by praying, और जब आप प्रार्थना करने you से can speak to God. आप परमेश्वर से बातचीत कर You सकते can हैं you can develop a great relationship with God. और ऐसे आप परमेश्वर के साथ एक बहुत ही अच्छा एक रिश्ता बना सकते And हैं very soon you will find out that God speaks. और आप ये भी बहुत जल्द जानेंगे कि परमेश्वर भी बात करता है। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। And those who are there, those who are believers, those who are Christian, और जो लोग विश्वासी है, जो मसीह हैं, I just want to encourage you मैं आपको ये प्रोत्साहित करना चाहता to हूँ, partake in the Holy Communion. आप आए और प्रभु भोज में साथ हमारे सहभागी बने। I just want to encourage you मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता to हूँ take a moment कि आप एक क्षण भर लें and remember Jesus' sacrifice on the cross. और यीशु मसीह के उस बलिदान को क्रूस पर जो था याद करें। As from the beginning of the service, और इस सभा के शुरू होने से पहले I told that we can have a small cup
और मैंने कहा था कि आपके पास एक छोटा एक कप हो सकता है, and take some drink. आप उसमें पीने के लिए कुछ ले Maybe लें। you can take some black tea or some juice, आप पीने के लिए जूस या काली चाय ले सकते or हैं, you may take some bread. और आप अपने साथ एक रोटी का टुकड़ा ले सकते And we are हैं, going to eat this bread और हम इस रोटी के टुकड़े को खाएंगे and we are going to drink. और हम उस कटोरे में से And पिएंगे, we will remember Jesus' sacrifice for us. और हम लोग परमेश्वर के उस बलिदान को याद करेंगे। As today is the first Sunday of the month, और जैसे आज महीने का पहला इतवार है, we usually have Holy Communion. और हमेशा हम लोग प्रभु भोज करते हैं। In a day like this, we remember Jesus' sacrifice for our lives. और हम लोग आज के दिन परमेश्वर के बलिदान को याद करते हैं, We remember that Jesus died for our sin. और हम लोग ये याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, Jesus rose again from the dead, और फिर वो मरे हुओं में से भी जीवित हो गया, and he's alive today. और वो आज जीवित है। And by giving his blood और अपने लहू को देने के द्वारा, and by giving his body, और अपने शरीर को देने के द्वारा, he made a divine exchange on the cross. और वहाँ क्रूस पे उसने दैविक एक अदला बदली की, Whatever belonged to us, he took upon him. और जो कुछ भी हमारा था उसने वो ले लिया, And whatever belonged to him, he gave to us. और जो भी कुछ उसका था उसने हमें दे दिया, He gave his life and took our death. और उसने अपने जीवन को देके हमारी मृत्यु ले ली, He took our pain और वो हमारे सारे दर्द को ले लिया उसने, and gave his healing to और us. अपने चंगाई को उसने दे दिया, He took our pain और वो हमारी पीड़ा को ले गया, and our challenges, और हमारी सारी मुसीबतों को ले and गया, he gave his peace for us. और अपनी शांति को हमारे जीवन में दे दिया, And he gave us eternal life. और उसने अनंत काल का जीवन भी हमें दिया। Isaiah speaks it so beautifully. और यहाँ पर यशाया बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखता है। Isaiah chapter 53, यशाया उसके 53 में verses 4 and 5. उसके 4 और 5वें वचन में ये लिखा है, It talks about Jesus Christ. और यहाँ पर यीशु के बारे में लिखा गया है, And he talks about his sacrifice, Jesus' sacrifice for you and for me. और यहाँ पर यीशु के बलिदान के बारे में लिखा है जो आपके और मेरे लिए हुआ It था। says, surely he took up our infirmities and carried our sorrows. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। Yet we considered him stricken by God and smitten by him and afflicted. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities, and the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कर्मों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। It talks about Jesus' sacrifice for the entire man. और यहाँ पर परमेश्वर के यीशु के बलिदान को बताया गया है पूरे जाति के लिए। And he attained the salvation for our body, for our spirit, and for our soul. और उसने वो सिद्धता प्राप्त कर ली हमारे जीवन के लिए। It's complete. He died for our complete man. और वो हमारे पूरे एक मनुष्य पूरे तरीके एक मनुष्य के लिए उसने वो मारा गया। And he changed our complete being. और उसने हमारा पूरा होना बदल दिया। Everything belonged to him. और सब कुछ उसी का था। He gave to और us. उसने वो हमें दे दिया। And everything belonged to और us. जो भी कुछ हमारा था, Sin, जो हमारा पाप था, pain, हमारी पीड़ा, problems, हमारी मुसीबतें, our challenges, हमारी समस्याएं, everything he took from us. और उसने सब कुछ हमसे ले लिया। And whatever belonged to Jesus Christ, we have that. और जो भी कुछ यीशु का था वो हमारे पास है। By putting our trust upon him और हमारा जो भरोसा हम जो उसके ऊपर रखते हैं, and by believing in Jesus Christ, और यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने से, we can have life eternal.
और हम लोग भरपूर बहुतायत का जीवन पा सकते हैं। And as David says, जैसे दाऊद कहता है, and I will dwell in the house of God forever and ever. और मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा। We can be with God forever. ये हम लोग परमेश्वर के साथ हमेशा रह सकते हैं। This is the trust we have, और ये जो भरोसा हमारे पास है that by faith in Jesus Christ, कि यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने से, by not upon our work, और हमारे कामों के ऊपर नहीं, not because of our work, और हमारे कामों के द्वारा but नहीं, by putting our trust upon Jesus, लेकिन अपना भरोसा यीशु मसीह के ऊपर रखने we से can have eternal life. हम लोग अनंत काल का जीवन ले सकते As we हैं। remember Jesus' और sacrifice, जैसे हम यीशु के बलिदान को याद करते हैं that his body was broken for us on the cross, कि उसके देह को तोड़ा गया हमारे लिए उस क्रूस पर, shall we take the bread और आइए हम लोग उस रोटी के टुकड़े को अपने हाथ में लें and we remember his sacrifice? कि हम उसके बलिदान को याद His करें, body was broken for us, और उसके देह को हमारे लिए तोड़ा गया, for your sin and for my sin. और मेरे और आपके पापों के As we लिए। remember his sacrifice, और जैसे हम उसके बलिदान को याद करते हैं, close your eyes आप अपने आंखों को बंद करें, and shall we eat together? तो आइए हम इसको एक साथ खाते हैं। As we remember Jesus' sacrifice on the cross, और जब हम परमेश्वर के बलिदान को याद करते हैं, we know that he shed his blood on the cross. और हम ये भी जानते हैं कि उसने अपने लहू क्रूस पर बहाया हमारे As we लिए। take this cup, और जब हम लोग इस कटोरे को अपने हाथ में this is लेते a हैं, reminder for us और ये हमारे लिए एक याद करने वाली चीज है that his body is, that his blood was shed for us. कि उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया। Shall we all drink together? और आइए हम लोग इसको एक साथ पिएं। Put your cups, अब अपने कटोरे को नीचे रख सकते हैं, or you just raise your hands, अब अपने हाथों को उठाकर, open your mouth, अब अपने मुखों को खोलकर and praise God. आप परमेश्वर की महिमा कर Praise सकते God हैं। for a moment. और थोड़ी देर के लिए आप परमेश्वर की महिमा कर As we सकते play हैं। this song, और जैसे हम लोग ये गाने को चलाते just हैं, open your mouth and praise God for a moment. आप अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर की आराधना कर And सकते say हैं। to Jesus, और आप यीशु को ये कह सकते हैं Jesus, I thank you कि यीशु मैं तेरा धन्यवाद for करता your हूँ, sacrifice for me. और जो तूने अपना बलिदान दिया I मेरे लिए, thank you for your love for me. और अब तेरे प्रेम के लिए मैं अपने जीवन में I धन्यवाद just want करता to हूँ, praise you और मैं आपकी आराधना करना चाहता and हूँ, I want to worship you. और मैं आपकी बढ़ाई करना चाहता हूँ। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। सर्वशक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
कोई हालेलुया 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 तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं तेरे साथ मैं चलूंगा तेरे साथ मैं चलूंगा तू सत्य है सर्वशक्ति है तेरे जैसा नहीं और कोई तू सत्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई हालेलुया 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 आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जबकि ये समय है दान और दशमांश का, बाइबल हमें बताती है मलाकी 3:10 में कुछ ऐसा लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यदि आप घर पर हैं तो अपना दान और दशमांश कैसे दे सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे दिए गए GNC मेन अकाउंट में अपना दान और दशमांश जमा करा सकते हैं। यदि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, UPI, नेट बैंकिंग, आप किसी भी माध्यम से अपना दान और दशमांश पे कीजिए और अपना स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। और यदि आप इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करते तो आप दिए गए इस नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपना दान और दशमांश किसी एनवलप में आप सेफ रख सकते हैं। और यदि आप किसी प्रकार की इस समय में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमारा GNC परिवार उसके लिए भी मदद कर रहा है। उसके लिए भी आप दिए गए स्क्रीन पर हमें अपना दान और दशमांश और मदद कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज का ये सुंदर दिवस के लिए। आज के इस दिन में परमेश्वर आपके दास के द्वारा जो वचन आपने हमारे बीच में बोया है, परमेश्वर होने दे कि वो वचन 60-70 गुना फल लाए। उस वचन को हमने अपने हृदय में छिपा के रखें ताकि परमेश्वर आपके विरुद्ध हम पाप ना करें। परमेश्वर होने दे कि इस वचन के ऊपर हम जैसे खरे उतरें, इस वचन के अनुयायी अपने जीवन को चलाएं, ऐसा आप मदद कीजिए। परमेश्वर, जब इस दुनिया में महामारी का कहर छाया हुआ है, इस परिस्थिति में आपका वचन हमें परमेश्वर शांति और सांत्वना देता है। आपका वचन में लिखा गया है कि जब तुम
अनेक प्रकार के विपत्तियों से गुजरते हो, तब इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि ये तुम्हारा धैर्य को उत्पन्न करता है और इस धैर्य के द्वारा हमें सिद्धता प्राप्त होती है। इस दुनिया को आपने इस दुनिया के ऊपर जय पा लिया है, उस जय को हम अपने जीवन में लेते हैं परमेश्वर। और जो परिस्थिति के अंदर हम गुजर रहे हैं उसी में परमेश्वर हम इसको आनंद की बात मानते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपने बोला है कि ढांढस बांधो, क्योंकि दुनिया के क्लेश के प्रक्रिया में मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर आप हमारे साथ हैं और इसी विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं और इस परिस्थिति को एक मौके के हिसाब से हम लेते हैं, ताकि हम तेरे वचन लोगों तक पहुंचा पाएं, लोगों तक तेरा प्रेम को बांटे परमेश्वर, और उसके द्वारा बहुतों को तेरे राज्य में जैसे शामिल कर पाएं, ऐसा आप मदद कीजिए परमेश्वर। होने दे कि इन दिनों में हम लोग तेरे वचन में, प्रार्थना में और परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम जैसे और बढ़ पाएँ, आत्मिक ज़िंदगी में बढ़ पाएँ, ऐसा आप मदद कीजिए। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे कलीसिया के सदस्यों के लिए। हर एक के जीवन में अभी तक आपने बहुत आयत का आशीष दिया है। आगे भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि हर एक जना को आप तंदुरुस्त रखें, स्वस्थ रखें और महामारी के प्रकोप से बचा के रखें, ताकि परमेश्वर हर एक जना आपका गवाह ठहर पाए और आपका गवाही लोगों तक पहुँचा पाएँ और उसके द्वारा आपको महिमा मिले। होने दे परमेश्वर पासवान को, उनके परिवार को और जितने भी कलीसिया के अगुवे हैं, हमारे वर्शिप टीम है, सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ। जो आपके सेवकाई में हैं उनके जीवन में बहुत आयत का आशीष दे। अगर हमारे कलीसिया में कोई भी घटी कमी से जा रहा है या कोई भी बीमार है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उसका कमी को आप पूरा करें और जो बीमार हैं उनको पूरी रीति से चंगाई दे। आपके कूड़े खाने से हमें जो चंगाई मिला है, उस चंगाई को हर एक के जीवन में, जो बीमार हैं उनके जीवन में हम घोषणा करते हैं। होने दे परमेश्वर इस परिस्थिति में हम इसको आनंद की बात समझें और इस मौके में परमेश्वर आपका गवाह ठहरें, ऐसे आप मदद कीजिए। ना कि हम दुखी हों, बल्कि परमेश्वर आनंदित होकर आपके वचन में और बढ़ें और आपका गवाह और बने, ऐसे आप मदद कीजिए। ये प्रार्थना को सुना है, इसलिए धन्यवाद देके यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, हमें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ अभी तक बने रहे हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के